A very good morning to all the students. This video lecture is for those who are having a subject programming, problem for programming from problem solving, that is PPS, BE first and second sem या BTech first and second sem बोल सकते हैं. सो इन द प्रीवियस क्लास हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे रिगार्डिंग लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके पैटर्न कैसे करेंगे, प्रिंट नंबर कैसे करेंगे. सिंपल कुछ कुछ प्रोग्राम्स देखे थे हमने जिसके बारे में कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये चीज़ हमने देखा था. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है फंक्शंस. हमने एरे भी कर लिया है, दैट इज़ यूनिट 3 में आपका जो टॉपिक्स है वो है एरे. एरे को हमने डिक्लेयर कर कैसे करते हैं, व्हाट इज़ एरे, हाउ टू डिक्लेयर एरे, एरे की कितने टाइप्स होते हैं. ओके, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे. ओके, देन हमने 3 डायमेंशनल एरे के बाद हमने उसके रिगार्डिंग पे एक दो प्रोग्राम भी देखे थे. उसके बाद हम उसमें सर्चिंग एंड शॉर्टिंग वाला पार्ट भी किए थे कि व्हाट इज़ सर्चिंग प्रोसेस, व्हाट इज़ शॉर्टिंग प्रोसेस, हाउ टू इम्प्लीमेंट सिलेक्शन शॉर्ट, हाउ टू इम्प्लीमेंट बबल शॉर्ट. ये टास्क हमारा हो गया है. उसमें से आपका बस एक टॉपिक बचा है, दैट इज़ फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन. जो प्रोग्राम आपको बताना है वो मैं आना अभी नेक्स्ट कुछ दिनों पे मैं वो कंप्लीट करा दूँगी. देन हमारा यूनिट 3 भी ख़त्म हो चुका है. अभी हम देख रहे हैं वो हमारा स्टार्ट होगा यूनिट 4. यूनिट 4 आपका है फंक्शंस. ओके, फंक्शंस क्या होता है चलिए आज ये जानते हैं. अभी तक आपने जो प्रोग्रामिंग देखा है, आप हमेशा एक चीज़ गौर किए कि मैंने बोलती हूँ कि सी प्रोग्राम आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच है. आप हमेशा जो स्टार्ट करते हैं वो इंट मेन या वॉइड मेन से स्टार्ट करते हैं, और वो जो लिखा रहता था वॉइड मेन या इंट मेन, तो उसका मतलब मैं आपको बताती थी ये हमारा मेन फंक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है. मेन क्या है, आपका एक फंक्शन ही है. ओके, इसी तरीके का एक क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास एक लार्ज प्रोजेक्ट मिला हुआ है एंड हमको उस प्रोजेक्ट पे सपोज़ 10 पर्सन्स, आप कंपनीज़ वगैरह सुनते हैं कि TCS है, विप्रो है, देर आर वेरी काइंड ऑफ कंपनीज़. और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ड सुना हुआ है. ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्ड सुना हुआ है. ओके, तो डेवलपर का काम क्या है कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना. ओके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके कौन से लैंग्वेज पे उनको अपना सॉफ्टवेयर चाहिए. ओके, तो सपोज़ उनको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना है एंड इन दैट डेवलपमेंट आपको 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है. कितने लोग की? 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है. तो ज़रूरी है कि एक इंसान एक ही टॉपिक पे, मतलब फ्रॉम टॉप टू एंड आपका सोर्स कोड जो है जिसको हम कोडिंग बोलते हैं, जो हम लैंग्वेज सी लैंग्वेज पे हम जो प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज़ कोडिंग, सोर्स कोड बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं. ओके, तो ज़रूरी है कि वो एक ही पार्ट में काम करे, मेन फंक्शन पे ही काम करे. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग कि हम एक फंक्शन को, मतलब देखो अलग अलग तरीके के फंक्शन हैं जिसको हम कॉल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. तो अगर मेरे को किसी के थ्रू आपको कॉल करना रहेगा तो मैं किसी थ्रू जो है, जो थर्ड पर्सन है, उसको बोलूँगी कि वो आपको कॉल करे. ओके, तो मैं पहले क्या करूँगी, थर्ड पर्सन को देखूँगी और वो थर्ड पर्सन फिर आपको कॉल करेगा. लाइक वाइज हम जब इसमें बात कर रहे हैं फंक्शंस पे, तो एक मेन प्रोग्राम पे वी हैव डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल फंक्शंस और मॉड्यूल्स जो डिवाइड होते हैं. ओके, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो डिवाइड होते हैं और उन सारे फंक्शंस पे अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम करके उनको इंटीग्रेट करना और एक फंक्शन बना के फिर उसको कंपाइल करना, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शंस. तो फंक्शंस क्या होता है? अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क. ये क्या है? एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप उस पर लिखेंगे जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे. सपोज अभी हमने इतने सारे प्रोग्राम्स देखे, हमने एक फंक्शन पे देखा जैसे वॉइड मेन आपका एक फंक्शन ही है जिस पे आप 1 to 10 नंबर प्रिंट कराए, जिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स प्रिंट कराए.
कभी एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि आपको एक पिरामिड बनाना है, देन इन्वर्टेड पिरामिड बनाना है सेम उसी क्वेश्चन पे, तो वो क्या हो गया, दो अलग अलग पार्ट पे हो गए। तो ऐसे इस तरीके से दो पार्ट्स को कंबाइन करके एक मेन फंक्शन पे उसको एग्जीक्यूट कराना। ओके, तो ये फंक्शंस का काम है कि नंबर ऑफ आपके स्टेटमेंट्स है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को स्पेसिफिक टास्क में परफॉर्म करना। ओके, then functions are created when the same process or an algorithm to be repeated several times in various places in the program। क्या बोल रहा है कि फंक्शंस को हम क्रिएट कब करते हैं, जब सेम प्रोसेस और एल्गोरिदम को हमको सेवरल टाइम्स क्रिएट करना पड़ता है अलग अलग जगह पे। लाइकवाइज अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है कि मुझे 1 to 10 कैसे प्रिंट कराना है, तो ऑब्वियसली मैं उस फंक्शन का एक नाम बना दूंगी, दिस इज अ फंक्शन टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स इन सी लैंग्वेज। अगर मेरे को इसको और कहीं यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगी, पर्टिकुलर फंक्शन को उठा के सिर्फ कॉल कर लूँगी, मुझे उसको वापस से उतने सोर्स कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है कि हमको नंबर ऑफ सोर्स कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार फंक्शन हमने बना लिया, अगर हमको उस अपने प्रोग्राम पे कितने बार भी रिपीट करना पड़े तो हम से फंक्शन को कॉल करेंगे, वो अपने आप क्या हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा। आपको पर्टिकुलर उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल के लिए सेम प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। Function has a self-contained block of code that executes certain tasks. A function has a name, a list of arguments which it takes when called, and a block of code it executes when called. Function क्या है, एक self contained block of code है, मतलब एक अपना खुद का बनाया हुआ कोड जिसमें सेल्फ कंटेन अपने आप को कैसे डिफाइन करना है। समझ में आ रहा है ना, आप एक पर्टिकुलर इंसान हो, आप ही जानोगे कि आप क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हो, आपको किस चीज़ का कितना नॉलेज है, वो सेल्फ कंटेन है ना। ह्यूमन बीइंग आर सेल्फ कंटेन, ही हिमसेल्फ नोज कि उनको क्या चीज़ पता है क्या नहीं पता है। सामने वाला सिर्फ गेस कर सकता है बट आपके बारे में पूरा नहीं बता सकता। लाइकवाइज फंक्शन हैज़ अ सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट सर्टेन टास्क, कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। फंक्शन हैज़ अ नेम, फंक्शन का क्या होता है, फंक्शन हैज़ अ अपना खुद का एक नाम होता है, उसके साथ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बाजू में, मतलब हम मेन फंक्शन लिखते हैं ना लाइकवाइज, जैसे हम लिखते हैं वॉइड मेन या मेन फंक्शन। ओके, तो ये मेन आपका क्या है, फंक्शन का नाम है, और इसके अंदर आप वैल्यूज़ कुछ भी दे सकते हो, दैट इज़ अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, विच इट टेक्स व्हेन कॉल्ड, एंड अ ब्लॉक ऑफ कोड इट एग्जीक्यूट व्हेन कॉल्ड। और इसके अंदर आपके विद इन दैट ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं जिसको वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, मेन फंक्शन जो हम बात कर रहे हैं, सपोज वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर आप बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स डिफाइन करते हैं जिसको आपको काम करना रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप डिफाइन करोगे और इन सब को कंबाइन करके इंटीग्रेट करके एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ओके, देन फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ये देखो मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, मेन को हम क्या बोल सकते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्राम बोल सकते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू सब प्रोग्राम्स। ज़रूरी नहीं है कि ये सब प्रोग्राम्स 1 2 हो, इट कैन हैव 100 ऑफ सब प्रोग्राम्स टू। तो दिस सब प्रोग्राम्स आर कॉल्ड फंक्शंस और मॉड्यूल्स। यही जो मेन फंक्शंस, मतलब मेन फंक्शन के अंदर आपके अलग अलग सब फंक्शंस रहते हैं जिनका अलग अलग टास्क रहता है। सपोज मुझे एक फंक्शन मेन प्रोग्राम में मेरा टू कैलकुलेट द एरिया। ओके, मेरे पास एक टास्क है टू कैलकुलेट द एरिया, तो मेन प्रोग्राम में आपका आ गया टू कैलकुलेट द एरिया। बट सब प्रोग्राम्स में मैं डिवाइड कर सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। तो आपका वो क्या हो गया, सब प्रॉब्लम्स हो गया, और वो सब प्रॉब्लम्स का अपना एक क्या बनेगा, फिर ब्लॉक ऑफ कोड बनेगा जिसको आप एग्जीक्यूट करोगे।
इसका भी ब्लॉक ऑफ कोड बनेगा। लाइकवाइज आपके जितने भी आप पैरामीटर्स ले रहे हैं उनका क्या बनेगा, ब्लॉक ऑफ कोड बनेगा, और उन सबको इंटीग्रेट करोगे आप सिंगल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ताकि अगर हम लिखें कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के टास्क में चला जाएगा और फिर वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को एग्जीक्यूट करके हमको आउटपुट शो करेगा, है ना। तो ये समझ में आया कि अ फंक्शन हैज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट सर्टेन टास्क। ओके, देन अब चीज़ आती है, फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन जिसको हम बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हैं। दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज़ बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। हम कोई भी प्रोग्रामिंग लिखने के पहले हम बोलते हैं कि hash include studio.h, hash include conio.h, these are what, these are predefined function। मैं जब भी आपको प्रोग्राम बताया है मैंने आपको हमेशा फंक्शन के पहले जो हेडर फाइल हम यूज़ करते हैं मैंने उसको बताया कि इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन जिसके अंदर बहुत सारे टास्क ऑलरेडी अंदर रहते हैं, जिसके कारण हमको अलग अलग चीज़ को डिफाइन या डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइकवाइज प्रिंट एफ इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन। प्रिंट एफ का क्या फंक्शन है, क्या काम है, प्रिंट एफ इज़ यूज टू प्रिंट द थिंग्स विच आर रिटन इन इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर जो भी रहता है प्रिंट एफ के अंदर, ये दो ब्रैकेट के अंदर, उसके अंदर जो भी टास्क रहती है विद इन इन्वर्टेड कॉमा हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन बट इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन जो आपके पर्टिकुलर कुछ हेडर फाइल्स के अंदर रहता है। सपोज हमको स्क्वायर का फंक्शन निकालना है, सपोज हमको टिग्नोमेट्री का जैसे कॉस टैन ये सब यूज़ करना है, तो हम उसके लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ अ मैथ डॉट एच हैश। हम उसको क्या कैसे लिखेंगे, हैश इंक्लूड ये आपका मैथ डॉट एच, जिसमें हम मैथ्स के फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर आप ये फंक्शन नेम सॉरी ये हेडर फाइल आपने नहीं लिखा तो ये फंक्शन क्या हो गए, एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। करके हमको कोई भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं तो हम हेडर फाइल ज़रूर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उसमें आपका प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। दूसरा है आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर दैट जो यूज़र्स अपने अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन करते हैं। ओके, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर दोज दैट आर डिफाइंड बाय द यूज़र according to their requirement are called user defined function. These functions are used to break down a large programs into स्मॉल फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन का काम है कि वो जो लार्ज प्रोग्राम है उसको स्मॉल फंक्शंस में क्या करें, ब्रेक करें। ओके, जैसे आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जब हम फर्स्ट क्लास या डेटा टाइप्स ऑफ सी प्रोग्राम का वीडियो लेक्चर आप देखे होंगे, उसमें हमने बताया था कि प्राइमरी डेटा टाइप्स एंड सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप जिसको आप यूज़र के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं दैट इज़ इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में आपका क्या था, जैसे सेकेंडरी एरे हो गया, आपका फंक्शन हो गया, पॉइंटर हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंसान अपने हिसाब से यूज़ करने के लिए वो फंक्शन को डेवलप करती हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल हमने एरे पढ़ा था, एरे के बारे में आपने पढ़ा था कि अगर आप 2-3 एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी इंटीजर डेटा टाइप का, तो आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग उसको डिक्लेयर करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, एक साथ उसको डिक्लेयर करके चल रहे हैं। दैट इज़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन का क्या काम है, वो लार्ज प्रोग्राम्स को ब्रेक करता है स्मॉलर फंक्शंस में ताकि आपको एग्जीक्यूट करने में ईजी हो। आई होप आप लोग को ये फंक्शन जो टॉपिक हमने पढ़ा वो समझ में आया, मतलब बेसिक उसका समझ में आया कि फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। तो आपको अगर मैं बोलूँ फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, तो एक चीज़ आपको इतना समझ में आए कि
हम बार बार वो फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमको नंबर ऑफ लाइंस नहीं लिखनी पड़ती। तो इसका एक एडवांटेज हो गया कि रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइंस या रिड्यूस द सोर्स कोड। ओके, अब हम बोल रही हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन ऑलरेडी बना के रखी हुई हूँ। सपोज स्क्वायर नंबर एरिया, अभी हमने बात की थी एरिया, तो एरिया का मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन बना चुका है, तो उसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकती हूँ। तो रीयूजेबिलिटी। ओके, एक एडवांटेज क्या हो गया कि हमको सोर्स कोर्स की लाइन रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूजिबिलिटी कर सकते हैं। फंक्शन यूज़ करने से एक चीज़ ये है कि जो डीबगिंग है, मतलब एरर फाइंड करने में हमको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ओके, तो आप लोग ये पढ़िए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। आप नोट्स बनाएंगे तो आपको टॉपिक समझ में आएगा, अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग से नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और लिखिए। आपको कहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आती है आप मुझे इंडिविजुअली मेरे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। ओके, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, या प्री डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, इनके बारे में हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, और उसके रिगार्डिंग एक आध एग्जाम्पल हम देखेंगे। सिंपल प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन, किसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।